व्यासपीठ के आदेश के अनुसार संत समाज विराजा, उनको निवन प्रणाम। सभी भक्तों को अब हमारे बीच में देवरी धाम के युवाचार्य रामदास जी शास्त्री जी पधारे हैं। मैं अनुरोध करूँगा शास्त्री जी आप अपने उद्बोधन से लाभान्वित करें समाज संत श्री शास्त्री जी। बोले श्री सद्गुरुदेव भगवान की। अनंत कोटि संत महापुरुषों की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की। अखिल ब्रह्मांड नायक परब्रह्म परमात्मा श्री राम गुरुदेव जी महाराज रे श्री चरणा में कोट से वंदन करते हुए आप हम सब लोगों को बहुत ही सरस और भागवत कथा के उस मातम्य के द्वारा अपन सब का चित्त भगवत प्राप्ति के उन सूत्रों के द्वारा लगा। बोलिए सदगुरुदेव की। कथा रे शुरुआत रे मायने थोड़ो माइक थोड़ो अटोन यूं है नहीं जाने देख लेनो कि धके कार्यक्रम अच्छो है ओ हक रे रो अच्छा कार्यक्रम होने का ये सब संकेत है। क्योंकि छोटी मोटी कहीं आदि व्याधि है, अगर कोई बड़ी बीमारी है तो जुकाम से ही समाप्त हो जाए तो आगे कोई समस्या न रहे। तो आप और हम सब लोगों को कथा के द्वारा बहुत ही सुंदर भक्ति का उपदेश देने वाले हमारे परम श्रद्धेय परम पूज्य श्री वृंदावन धाम से पधारे हुए, जिनके मुख से सुखदेव स्वरूप जी महाराज की वाणी का एहसास होता है, हमारे श्री दीनबंधु दास जी महाराज के श्री चरणों में कोट से वंदन करते हुए परम श्रद्धेय परम पूज्य श्री राम विचार जी महाराज, श्री धर्मानंद जी महाराज, हमारे श्री चैनदास जी महाराज, कल्याणदास जी महाराज, और जिन्होंने इस यज्ञ को बहुत ही सुंदर स्वरूप से संपादित करने का जिनके जिम्मे ये कार्य है, हमारे बहुत ही आत्मीय श्री पंडित श्री मूलचंद जी गौड़ साहब, और जिन्होंने इन संपूर्ण कार्य को इतना सुंदर स्वरूप प्रदान किया है, जिन्होंने लगभग पिछले 10 वर्षों से बहुत ही अथक परिश्रम किया इस बालाजी धाम को बनाने में, स्थापित करने में। जगह जगह यहाँ से दूरस्थ जगहों से भी जाकर के जो भी इनको सेवा का भाव मिला उनको यहाँ पर लगा करके श्री बालाजी धाम खोखरिया का जिन्होंने बहुत ही सुंदर निर्माण का एक सुंदर अद्भुत कार्य किया, हमारे और आप सब लोगों के बहुत ही आत्मीय श्री कोजुदास जी महाराज और जो संगीत मंडली है सभी को प्रणाम करते हुए यहाँ पर पधारे हुए सभी श्रद्धालुओं का बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत सम्मान। जैसा कि आज ये कथा का दूसरा दिन है, आप और हम सब लोग और समय के लिए भी ऐसा विचार है रूबरू होंगे और महाराज श्री की जो ये बहुत ही सुंदर कथा, इसका रसपान करने का हमें भी अवसर मिले, ऐसी हमारी भावना है। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखने का, ये कोजुदास जी महाराज के जीवन का ये पहला ऐसा कार्य है, इन्होंने बहुत जगह जाकर के कार्य को सिद्ध किया, लेकिन इनके जीवन में ये पहला काम है। और इस पहले कार्य को आज देखो, मुझे ये जानकर बड़ी खुशी हुई, हमारे देखो कागल भुनाना वासी लोग यहाँ पर विराजे हैं, तो निश्चित रूप से इन्होंने वहाँ की प्रीति पाली है और आने वाले वक्त में भी ऐसा अपन सब लोगों को ये अंदेशा है कि ये कार्यक्रम बहुत ही उत्साहपूर्वक और बहुत ही आनंदों के साथ में होना चाहिए। उसके लिए सभी की तरफ से जो सेवा की भावना है
आदमी कितने प्रकार से सेवा करता है। कोई अर्थदान के द्वारा, कोई उपस्थिति के द्वारा, और कोई व्यक्ति उपस्थित हो गया कथा में और वो शांत चित्त से बैठा, वो भी एक तरह की सेवा है। तो इस सब में आप लोगों को अग्रगण्य रह करके इस सेवा का लाभ लेना है। तो आज ये कथा का दूसरा दिन है। हमारे बीच में पूज्य श्री रामविचार जी महाराज भी हैं, जो प्रखर कथा के वक्ता भी हैं, और ये जोधपुर के बहुत ही मूर्धन्य संत हैं। तो आइए दो शब्द इनका भी अपन लोग श्रवण करते हैं, और निरंतर जो संत महापुरुष जन यहाँ पर पधारते रहेंगे, उन सब का भी आशीर्वचन और आशीर्वाद मिलता रहेगा। समय का अभाव है, और आइए अपन सभी लोग दो शब्द जो है पूज्य श्रद्धेय श्री रामविचार जी महाराज के मुखारविंद से सुनते हैं, और आगे जब समय मिलेगा तो उस समय के आधार पर अपन सभी लोग आएंगे। और सभी हरि भक्तों से निवेदन है कि जो ये कोजुदास जी महाराज ने जो ये एक अपन सब लोगों के लिए सर्वसुलभ यज्ञ रखा है, एक तो वो यज्ञ जहाँ पर आहुति दे करके उन वेद मंत्रोच्चार के साथ में अपनी कामना की पूर्ति के लिए, और दूसरा ये कथा का महान यज्ञ, ये दो यज्ञ एक साथ में, और तीसरा जो बालाजी महाराज की मूर्ति की प्रतिष्ठा का ये पावन प्रसंग है, जिसमें अनेक संत महापुरुषों का इस पावन प्रसंग पर आगमन होगा। तो यहाँ पर दर्शन लाभ भी मिलेगा, उनके मुखारविंद से आशीर्वचन भी मिलेगा, और उनका अभी महाराज श्री ने बहुत ही सुंदर बात बताई, जो आशीर्वाद है, आशीर्वचन है, यही तो निरंतरता अपने जीवन में भक्ति की बनाए रखता है। तो आइए आप और हम सभी लोग ये इसका लाभ लेते हैं। और यज्ञ में देखिए, इस कली काल में यज्ञ का बहुत बड़ा महत्व है। अगर एक व्यक्ति चाहे कि हम यज्ञ करवा लें, बड़ा ही मुश्किल कार्य है। लेकिन जहाँ पर श्रीमद् भागवत की कथा हो और कथा के साथ में यज्ञ, और उस यज्ञ के अंदर में अगर अपने को यजमान बनने का अवसर मिले तो इसका लाभ अवश्य लेना चाहिए। अगर कोई भी व्यक्ति इसका इच्छुक हो तो जो यज्ञ मंडप में बैठना चाहे, तो जैसे अभी महाराज श्री ने अपने को कुछ कथाओं का बैठने का और श्रोताओं का और वक्ताओं का कुछ जो विशद विवेचन किया, तो ज़्यादा थे दुखी मती हो जो कि महाराज माने बांधेला घना ढील भी दीवी है। हर वास्ते किन के महाराज जी से कहेंगे कि कुछ कुछ जो है इनको कहीं न कहीं आप लोगों को जो है सुविधा भी दी जाएगी। तो आप लोग जो भी कोई व्यक्ति इसमें बैठना चाहे नहीं, अपने जीवन में अनिवार्य कर लीजिए कि बैठना ही बैठना है, बस ऐसा नहीं। ये तो संतों का आदेश है और इसको आपको अनुपालना करनी है। तो इस ध्येय के साथ में आइए आप और हम सभी लोग पूज्य श्री रामविचार जी महाराज के मुख से अपन लोग आशीर्वचन श्रवण करते हैं। बोलिए श्री सदगुरु जी महाराज की। जयरे मायने जोरदार बोल बोकरो। आज तक तो कतार 2 दिन होया यूं हड़ोड़ जय बोला जन पीछे कथा आज तक घना दिन बाकी है, घना संत आई, जोरदार जयकार करता रहो। बोलो श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। और देखो मारो रथकुड़ियो भी आई गो, रथकुड़ियो 500 रुपया रे हाथ आयो है। हाँ यूं मत गोरजो, ठीक है नहीं। मैं देखो भाई ओ मामलो कर दूं आयो तो आ देख लो मने अभी ठा पड़ी है कि महाराज री बहुत जोरदार फिरनी है भाई, हैं। बोलो श्री सदगुरु जी महाराज की जय। 500 रुपया परमा देवी सेवर अपने रथकुड़िया निवासी है, बे इरे कथारे माई ने आप रे तरफ सु सहयोग प्रदान करियो है। बोलो श्री सदगुरु जी महाराज की। बोलिए भागवत भगवान की, संत भगवान की जय। श्री हनुमंतलाल जी महाराज की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर, गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। देहं सदा परिभवग्नमविष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनूतं शरण्यं प्रत्यारतिहं प्रणतपाल भवाब्जपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्।
सर्वप्रथम आनंद कंद सचिदानंद सर्वगुण साकार निर्गुण निराकार परम दयालु परम कृपालु भगवान श्री श्याम सुंदर के पतित पावन दिव्य चरणारविंदों में कोट से प्रणाम। तदपश्चात व्यासपीठ आसीन परम श्रद्धेय श्रद्धास्पद प्रातः स्मरणीय पूरे भारतवर्ष में जिनको हम सनातन धर्म के वकील मानते हैं, जिनको हम सनातन धर्म की पहचान मानते हैं, जिनको हम सनातन धर्म की लाइब्रेरी मानते हैं, ऐसे परम श्रद्धेय स्वामी राजेंद्र दास जी महाराज के सुशिष्य और बहुत निकटतम रह करके आपने जो स्वाध्याय किया है, ऐसे परम विद्वान दीनबंधु दास जी महाराज श्री को कोटि से प्रणाम। तदपश्चात रामदास जी महाराज शास्त्री जी, धर्मानंद जी महाराज, चैनदास जी महाराज, कोजोदास जी महाराज और उधर विराजे वे तमाम मुद मंगलमय संत समाज को प्रणाम। तदपश्चात आप सभी भागवत कथा के रस रसिक माताओं बहनों भाइयों मोक्षजनों, परम सौभाग्य की बात है कि इस जगह पर भागवत की कथा हो रही है और वो भी एक विद्वान महापुरुषों के द्वारा। सबसे पहली बात है, कहा जाता है कि डॉक्टर ऐसा होना चाहिए जिसको बहुत बड़ा अनुभव हो, नहीं तो ऑपरेशन फेल हो सकता है। और कथा करने वाला विद्वान वक्ता होना चाहिए ताकि वो हमारे पापों का नाश कर सके, क्षय कर सके, ऑपरेशन सफल कर सके। अध्यात्म का ऑपरेशन भी व्यवस्थित होना चाहिए, नहीं तो बहुत बार हम सभी लोग ठीक दिशा में, हमें जिस दिशा में सोचना चाहिए समझना चाहिए, नहीं समझ पाते हैं क्योंकि हमें उस प्रकार का वक्ता नहीं मिलता है। और वाकई हमें वजनदार यदि वक्ता मिल जाए तो हमें वही चीज सेज करके समझा दे। महाराज श्री ने कहा है ना कि जैसे गया जी कोई जाए और वहां केवल पैर रख दिया तब भी उनके पूर्वजों का कल्याण है। मैं समझता हूं कि वैसे यज्ञ तो चल ही रहा है, पूज्य शास्त्री जी महाराज ने कहा है, और साथ में भागवत यज्ञ, और उसके बाद हम लोग ऐसा मानते कि जहाँ कथा होती है वहाँ पर तीर्थ से कम नहीं होता है कुछ भी। हमने ये महापुरुषों से, संत जनों से, गुरुजनों से ये सुना है कि सिद्ध सुधारे दे आपनी, साधु सुधारे देश, भूमि पवित्र संतदास, जहाँ संत चरण प्रवेश। बोले कुछ महापुरुषों का कार्य वो राष्ट्र का कार्य कर रहे हैं, कुछ महापुरुष अपने कल्याण की बात कर रहे हैं, लेकिन भजनिक महापुरुष का चरण जिस जगह पर पड़ जाता तो वो भूमि कोई तीर्थ से कम नहीं होती। आप कहोगे कि महाराज तीर्थ की बात हम माने कब? जब तीर्थ में गंगा का होना अनिवार्य मानते हैं। गंगा आ जाती है तो हम मानते हैं कि भाई हम तीर्थ में हैं। यदि गंगा नहीं आए तो फिर तीर्थ में कैसे मान लें? तो शास्त्रकार इस बात को पूरा प्रमाणित करके कहते हैं, पूछऊं रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोक जग पावनी गंगा। बोले जिस जगह पर गंगा है हरिद्वार वाली, वहां जाकर के आप स्नान करेंगे, पवित्र होंगे जरूर। कहा जाता है कि वहां पापों का नाश होता है, लेकिन उन्हीं पापों का नाश होता जो अनजान में हो गए हैं। आप किसी का जानते बूझते कोई पाप करते हैं, उसका कोई निवारण गंगा भी नहीं कर सकती है, लेकिन संतों का सत्संग कर सकता है। और इसकी सबसे बड़ी व्यवस्था है, आपको गंगा स्नान करना है, सबसे पहले आपके पास पैसों की जरूरत पड़ेगी। आप अर्थ के बिगर, पैसों के बिगर हरिद्वार नहीं जा सकते, किराया भाड़ा चाहिए आपको। उसके बाद यदि किराया भाड़े के पैसे हैं आपके पास, लेकिन आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं है तो आप नहीं जा पाएंगे। अस्पताल में पड़ा व्यक्ति क्या जाएगा हरिद्वार? नहीं जा सकता है। यदि आपके पास पैसे भी हैं, स्वास्थ्य भी ठीक है, लेकिन समय नहीं मिले, नौकरी लगी हुई है और आपको अवकाश ही नहीं है, छुट्टी ही नहीं मिल रही, तो आप नहीं जा पाएंगे। लेकिन इस कथा का, इस गंगा का इतना बड़ा प्रभाव है कि उस गंगा में नहाने के लिए जाना पड़ेगा, लेकिन ये गंगा तो स्वयं चल करके आएगी। और यहाँ पर कथा हो रही है महापुरुषों के मुखारबिंद से। जो ये कथा गंगा का धारा प्रवाह चल रहा है, इसमें आप डुबकी लगाएंगे, स्नान करेंगे तो ये लोक और परलोक दोनों सुधर जाएंगे। ये बात तो हो गई। उसके साथ पूज्य महाराज जी ने थोड़ा सा संकेत में कहा है कि ये यज्ञ वाली बात तो ज़्यादा कुछ नहीं निवेदन करके ये अवश्य कहूँगा। हम लोग यज्ञ के बारे में नहीं जानते। महाराज जी हमारा तो रेगिस्तान है,
हमारे पास में अधिक से अधिक मिट्टी है जो हम उड़ा भी लेते हैं और उसको भिगो भिगो करके चिपकाने की कोशिश करते हैं, यहाँ तक तो ठीक है। हमारे यहाँ ज़्यादा दूसरी व्यवस्थाएं कम है, लेकिन आप जैसे महापुरुष पधारे हैं और विद्वान यदि यज्ञ करवाए, हम लोग तो हमारी स्थिति वही, हम अधिक नहीं जानते हैं। महाराज जी ने कहा था कि बस पग वहां रख दिया, पैर गिर गया, तब भी गया जी हमारा कल्याण करे, बस उस भाव के साथ। हमको न वैदिक मंत्र आते न हवन यज्ञ की हम परंपराओं को जानते हैं, लेकिन ये विद्वान लोग एक अवसर मिला है, एक मौका मिला है, पुनीत अवसर है, तो अवश्य ही इसमें और कुछ नहीं आता, लेकिन बैठना तो आता ही है। बैठ जाइए छोड़ा और बैठेंगे, क्योंकि ये हमारे सनातन धर्म की नींव है, क्योंकि हमारी परंपराएं, हमारा धर्म मिटता जा रहा दिन प्रतिदिन। लोग तो करते हैं प्रयास के जितना जल्दी हो सके सनातन धर्म विध्वंस हो जाए, इन संतों की, महापुरुषों की कृपा से। अभी शास्त्री जी महाराज कह रहे थे, मुझसे हम बात कर रहे थे, तो कहा कि यदि कलयुग में भागवत नहीं होती तो हमारा सनातन धर्म खतरे में आ जाता। हमारे पास था क्या, इन लोगों को कैसे प्रमाण दें? आज आपको कोई कहे भगवान है, कई बार लोग पढ़े लिखे लोग इतनी बुद्धि का कसरत करते हैं, कहते महाराज भगवान है ही नहीं। बोले नहीं भगवान है, बोले है तो बताओ कहाँ है भगवान। अब भगवान उनको ला करके कैसे दिखाया जाए? कोई पढ़े लिखे महापुरुष है वो अवश्य कहेंगे कि इस संसार में हवा जैसा कुछ नहीं है, हवा है ही नहीं। तो कहेंगे नहीं महाराज हवा तो है, हवा नहीं होगी तो हम मर जाएंगे। बोले तो फिर भगवान भी है, भगवान नहीं होंगे तो हम मर जाएंगे। बोले हवा को दिखाओ, जैसे भगवान को दिखाया जाता। बोले हवा दिखाई नहीं जाती, एहसास किया जाता है। भगवान का भी एहसास ही किया जाता है, उसको दिखाया नहीं जा सकता। यदि भजन करेंगे, साधना करेंगे, उसके बाद में इस प्रकार के हमारे बेहुदे शब्द नहीं होंगे। इसलिए हमें इन महापुरुषों की बात को सुनना चाहिए। इस यज्ञ में बैठे, यज्ञ का जब हवि दी जाएगी और वो धुआं जहां तक जाएगा, हमारा पूरा का पूरा ये आभामंडल पवित्र होगा, ये प्रदूषित सारी व्यवस्थाएं धीरे धीरे ठीक होने लगेगी। हमारा यज्ञ समाप्त हो गया। पूज्य महाराज श्री राजेंद्र दास जी महाराज तो जहां कहीं पर भी निवास करते हैं, प्रतिदिन यज्ञ करते हैं। तो आपके यहाँ पर ये यज्ञ महाराज जी करवा रहे हैं, कोजुदास जी महाराज का धन्यवाद व्यक्त करना चाहिए कि हमारे इस क्षेत्र में भी इतना बड़ा यज्ञ आप करवा रहे हैं। हमेशा जितना हो सके आप सभी लोग अपना नाम अंकित करवा करके भी विराजें। सब लोग कथा में आते हैं, कथा पूरी हो जाए उसके बाद यज्ञ को परिक्रमा करके प्रणाम करके और उसके बाद पधारें, ताकि सभी को बहुत पुण्य प्राप्त होगा। रही बात मेरी, मैं यहीं रहता हूँ, बोल लूँगा कभी भी, महाराज जी के साथ ही चरणों में ही हूँ। अभी कोजुदास जी महाराज के कल थोड़ा कोई कार्यक्रम में था, नहीं पहुँच पाया, तो इन्होंने थोड़ी शिकायत करी। तब जैसे जैसे मुझे समय मिलेगा मैं अवश्य ही संत चरणों में ही रहूँगा। पूज्य महाराज श्री को हम सुनना है। देखो भाई, सीधी सी बात है, महाराज जी का स्वरूप देख करके हम अनुमान लगा सकते हैं कि आप वीआईपी व्यवस्था में रहे हुए हैं, बहुत सुविधा में रहे हुए हैं। और हमारे यहाँ तो ये गरम गरम हवा है, महाराज जी ऐसी में ठंडी ठंडी हवा में रह लिए हैं। इसलिए अब क्या है कि ये हमारी गरम गरम हवा में 7 दिन हम पूरा, वो वैसे भी हमारी परंपरा है कि साधु को तपाया जाए, तपाया जाए। हम लोग और तो नहीं कैसे ही तपा सकते, लेकिन लू छोड़ रखी है, अपने आप ही ये व्यवस्था हो रही है। तो 7 दिन में महाराज जी को जैसे पधारे वैसे सुरक्षित स्वास्थ्य सहित वापस हम महाराज जी को पहुंचा देवें तो सब कुछ बढ़िया होगा। क्योंकि महाराज जी का स्वरूप देख करके हम अनुमान लगा सकते हैं कि आप बहुत सुविधा में रहे हुए हैं। तो हमारे यहाँ पर असुविधा भी हो तो महाराज जी, हमारे साधु संतों की सुविधा है, हमारा सामान्य सा कोई दोष हो तो उसको आप इग्नोर करते हुए माफ करेंगे, ऐसा हम अपेक्षा कर सकते हैं। और कोजुदास जी महाराज की रही बात, महाराज जी ने अभी शास्त्री जी महाराज ने कहा कि लोगन घरे जा जाने जे में और प्रोग्राम करिया, घरे तो पहलो पहलो ही है, तो अटक करियो जना बिठा पड़ी है जो को, चलो जैसा तैसा है। हमेशा पहला एक्सीडेंट या पहला इंटरव्यू खतरनाक ही होता है, लेकिन अब की बार जब भी करेंगे बढ़िया ही होगा। तो ये सब व्यवस्थाएं धीरे धीरे हो रही है। और कथा भागवत जी जब जाकर के विराज जाते तो अपने आप व्यवस्था होने लगती है, तो अब तो हो ही जाएगी, कोई संदेह की बात ही नहीं है। तो आगे महाराज श्री सुबह से विराजे हैं, अपना क्रम कर रहे हैं। 3 दिन कथा के अंत में 3 दिन नैनी बाई का मायरा होगा। सूर सागर बड़ा राम द्वारा के परमहंस महंत शुद्ध राम प्रसाद जी महाराज द्वारा इसी पंडाल में होगा। आप हम सभी को माइड भाषा में, मारवाड़ी भाषा में मायरा सुनने को भी मिलेगा। और दिन में विद्वत भाषा में शुद्ध महाराज श्री के श्रीमुखारविंद से श्रीमद् भागवत महापुराण का पारायण हम सभी सुनेंगे, कथा भी, और साथ साल मूल पाठ भी हो रहा है, ताकि आप सभी को, आप
एक व्यक्ति भागवत कथा नहीं कर सकता है, लेकिन थोड़ा थोड़ा करके यदि करवाएं तो सभी का हो सकता है। आप यदि 1000 रुपये भी यहाँ ला करके दे रहे हैं तो समझना चाहिए 1000 रुपये में भागवत महाराज जी सस्ती ही है। और ऐसे महापुरुषों का कार्यक्रम तो बहुत मुश्किल पड़ता है, पर फिर भी महाराज जी हमने तो पहले दिन पे हाथी पर बिठा करके आपको पक्का कर दिया कि बस अब हाथी पे बैठ लिया, अब आगे की व्यवस्था आप जाने। बस तो महाराज जी को मैंने पहले ही कहा कि महाराज जी क्या कर, बोले हाथी पर बिठाएंगे, जुलूस निकालेंगे। तो पहली बार ये हाथी पर तो आपको बिठा दिया, अब आगे की व्यवस्था आप जैसा मार्गदर्शन करेंगे वैसा वैसा होता रहेगा। और ये मारवाड़ की धरती 1-2 दिन थोड़ा कम रहता, फिर तो सब भीड़ भी हो जाएगी। सब आप सभी माताओं से, बंधुओं से एक निवेदन रहेगा, भागवत की कथा आप सुन रहे हैं वो तो पुण्य मिलेगा, लेकिन आप जिन लोगों को कहेंगे और उनको साथ ले आएंगे उनका आधा पुण्य आपको मिलने वाला।